Hi guys, Assalamu alaikum. हेलो गाइस, नमस्ते। This is Anusha Pirzada. दिस इज समीर खोखर, Welcome to our channel स्टूडियो 11 रिएक्शंस। और आज हम रिएक्ट करने वाले भाई टॉप 10 इंडियन सीईओज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड की जो डिफरेंट कंपनीज के जो सीईओज हैं जो कि बेसिकली इंडियन हैं, उसके हवाले से एक वीडियो है और सब्सक्राइबर ने ही सजेस्ट की थी एज यूजुअल। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद रिएक्शन देते हैं। दोस्तों, हमारा देश भारत हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में ही जाना जाता है। लेकिन सालों से अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पहचाने जाने वाले हम भारतीय सभी चीज़ों में लाख आगे क्यों ना हो जाएं, लेकिन दुनिया हमें हमेशा ही पीछे समझती है। हालांकि वैसे अगर हिस्ट्री उठाकर देख ली जाए तो भारत में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के बल पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। और स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे लोग इस बात के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। हालांकि ये लोग तो कई दशक पहले ही भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं, लेकिन आज भी अगर देखें तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के दम पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। और आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 10 सीईओज की, जिन्होंने पूरी दुनिया के बहुत सारी कंपनियों को सफलता के राह पर चलाया है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं सुंदर पिचाई। दरअसल टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल से दुनिया को हैरान करने वाले लोगों में सुंदर पिचाई का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सुंदर पिचाई ही वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए एक आम इंसान खाली सपने देख सकता है। हालांकि आज भले ही सफलता सुंदर पिचाई के कदम चूम रही हो, लेकिन इन्होंने अपनी सफलता की शुरुआत भारत में ही रहकर की थी, जहां पिचाई ने अपनी बीटेक की डिग्री आईआईटी खड़गपुर से ली और उसके बाद एडवांस लेवल की पढ़ाई के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। और फिर पेंसिल्वेनिया के ही एक यूनिवर्सिटी से सुंदर पिचाई ने अपनी एमबीए की भी डिग्री हासिल की। और पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद से उन्होंने मैकेंसे एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग टीम में काम किया। हालांकि 2004 में गूगल में कदम रखने के बाद से सुंदर पिचाई ने काफ़ी छोटे लेवल से अपने काम की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव से लेकर सीईओ तक का सफर तय किया। और इस तरह से पिचाई अब गूगल की पेरेंटल कंपनी गूगल अल्फाबेट के सीईओ हैं। और आज गूगल जो भी है उसमें हमारे भारत के सुंदर पिचाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। और दोस्तों, इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सत्या नडेला। दरअसल सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को भी चलाने के लिए हमारे भारतीय मूल के सत्या नडेला ही सामने खड़े हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तीसरे सीईओ हैं, जहां इन्होंने बिल गेट्स और स्टीव बॉलमर के बाद से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की कुर्सी संभाली। और वे सीईओ पद को संभालने के बाद से अब तक इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, आपको यह बात जानकर गर्व होगा कि सत्या नडेला के ही गाइडेंस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी मानी गई है। और माइक्रोसॉफ्ट ने मोजांग, लिंक्डइन और गिटहब जैसी कंपनियों को भी एक्वायर कर लिया। और दोस्तों, इन सभी बातों से हमें साफ पता लगता है कि सत्या नडेला की लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट तरक्की की सीढ़ियां चढ़े जा रहा है। और दोस्तों, शांतनु नारायण आज की हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। दरअसल शांतनु एडोबी कंपनी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ हैं। और इन्होंने वैसे तो यह कंपनी 1998 में ही ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अपनी ज्वाइनिंग के 8 साल के बाद यह उस कंपनी के सीईओ की पोजीशन पर खड़े हो गए। और दोस्तों, तब से लेकर अब तक वह बहुत सारे अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। साथ ही बैराउंस मैगजीन के अनुसार बेस्ट सीईओ की लिस्ट में शांतनु का नाम सबसे पहले आता है। और दोस्तों, इनकी इन्हीं काबिलियत की वजह से ही इन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। और दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं राजीव सूरी। दरअसल जिस नोकिया फोन का बोलबाला शुरू के टाइम में सबसे ज्यादा था, उस कंपनी को भी आज हमारे भारत के ही राजीव सूरी ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि जब राजीव इस कंपनी के साथ जुड़े थे तब नोकिया की सेल्स बहुत ही ज्यादा गिर चुकी थी, लेकिन राजीव सूरी ने सीईओ का पदभार संभालने के बाद से न सिर्फ सेल्स का ग्राफ ऊपर किया, बल्कि वह नोकिया को पुरानी पहचान फिर से दिलाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, उनकी कोशिशों को ही देखते हुए उन्हें 2016 में फिनलैंड के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया।
और फिर इसी तरह से लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं पेप्सिको कंपनी की सीईओ रह चुकी इंदिरा नूई, जिन्हें की दुनिया की टॉप 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी जगह दिया जा चुका है। दरअसल इंदिरा नूई ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता से एमबीए और फिर लास्ट में येले यूनिवर्सिटी से अपनी एमएस की भी डिग्री ली। और फिर पेप्सिको कंपनी का कार्यभार संभालने के बाद से अपने डेडिकेशन से उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और दोस्तों इसी तरह से अरविंद कृष्ण आज की हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं। दरअसल आईआईटी कानपुर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से पीएचडी की डिग्री हासिल की और अब वह आईबीएम कंपनी के सीईओ के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसकी बातें हम आगे कभी और उनकी फुल बायोग्राफी में करेंगे। और दोस्तों 7वें नंबर पर हैं अजय पाल सिंह बंगा। दरअसल पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित और मास्टर कार्ड के सीईओ के तौर पर अपॉइंट किए गए अजय पाल सिंह बंगा भी भारत देश की शान बढ़ा रहे हैं। अजय वैसे तो पुणे में जन्मे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स करने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से अपनी एमबीए की डिग्री ली और फिर नेस्ले इंडिया और पेप्सिको जैसी कंपनी में काम करने के बाद अब वह मास्टर कार्ड के सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों वीडियो में 8वें नंबर पर हैं संजय मेहरोत्रा, जो कि अमेरिका के ही जाने माने कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी वह सैंडिस्क कंपनी के को फाउंडर रह चुके हैं और वहां रहते हुए इन्होंने 2011 से 2016 तक प्रेसिडेंट और सीईओ के तौर पर भी काम किया है। और दोस्तों यूपी के कानपुर से निकलकर इन्होंने जिस तरह से अपने लाइफ में कई सारे अचीवमेंट्स पाए हैं वो काबिले तारीफ है। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में वसंत नरसिम्हम 9वें नंबर पर हैं, जो कि प्रोफेशन से तो एक डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस के सीईओ के पद पर भी काम करते हैं। और इन्हें 2015 में फॉर्च्यून के 40 अंडर 40 लिस्ट में 7th पोजीशन पर रखा गया था। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में आखिरी यानी कि 10वें नंबर पर हैं जयश्री उल्लाल। वैसे तो जयश्री पैदा लंदन में हुई थी, लेकिन उनका शुरुआती पालन पोषण भारत में हुआ और फिर आगे चलकर वह अरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ और प्रेसिडेंट के पद पर काम करने लगी। दरअसल अरिस्टा नेटवर्क्स दुनिया की काफी जानी मानी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी में गिनी जाती है। तो दोस्तों यह थे भारत के वो लोग जो कि पूरी दुनिया में ही अपना हुनर दिखा रहे हैं। जबरदस्त यार, इतनी बड़ी बड़ी जो है वर्ल्ड की कंपनीज के जो है सीईओ इंडियन है। मतलब कि जैसे इन्होंने सुंदर पिचाई का तो हर किसी को बच्चे को पता है तकरीबन, लेकिन उसके अलावा जैसे माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात की जाए तो सत्या नडेला मेरे ख्याल में जो है वो हैं। उन्होंने जो है किस तरह मतलब मेहनत करके और उसमें इस तरह इंदिरा नोई जो है पेप्सिको की वो भी मतलब रह चुकी हैं। इसके अलावा शांतनु जो है मेरे ख्याल वो एडोबी के जो है वो रह चुके हैं। इसके अलावा मतलब काफ़ी जो है 10 जैसे इतने मैक्रॉन के भी वो भी सीईओ इंडियन है। इसके अलावा अपना जो है मास्टर कार्ड के उसके सीईओ भी इंडियन है। तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है यार, बड़ी अचीवमेंट है ये कि आप इतनी बड़ी, क्योंकि सीईओ और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के और मतलब एक एशिया की एक कंट्री का बंदा वहाँ पे जो सीईओ बन जाता है, क्योंकि गोरे आपको पता है कितने उनके भी माइंड तेज होते हैं, कितने वो मतलब उनकी भी जो है शार्प होते हैं। और उनके होते हुए जाहिर है एक वहाँ पे एक सिस्टम होता है, एक ये नहीं है कि भाई कोई वो नहीं है कि आप अगर उसके रिश्तेदार हैं या आपके ये हैं तो इस तरह का नहीं होता। वहाँ पे सिस्टम आपकी जो है एबिलिटी पे, आपकी जो है एक्सपीरियंस की बेस पे ही आपको जो है प्रमोट भी किया जाता है। तो हाँ, तो उस वजह से तो ये बड़ी एक मतलब प्राउड की बात है कि अगर एज ए एशियन अगर मैं बात करूँ, हम पाकिस्तानी भी, तो हमें भी बिल्कुल प्राउड होना चाहिए कि यार हमारे एशियन कंट्री से और इंडिया से मतलब कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो है सीईओ बने हैं। और स्पेशली जैसे पेप्सिको की जो है इंदिरा नोई मतलब पहले रह चुकी है, इन्होंने जैसे बताया अभी शायद नहीं है, तो बड़ी बात है एक लेडी ने इतनी बड़ी मतलब ये अचीवमेंट है। और एक लास्ट में दिखाया था वो अरिस्टा की जो एक लेडी थी, हाँ वो भी उनके हवाले से भी वो जो है। उसके अलावा मैक्रॉन का भी इन्होंने मेरे ख्याल में जो है दिखाया, उसमें जो है वीडियो में स्कैनडिस्क लिखा हुआ था, शायद तो मेमोरी कार्ड्स वगैरह या इससे रिलेटेड भी हो सकता है कंपनी। तो काफ़ी यार बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी बात है। मास्टर कार्ड कौन नहीं जानता भाई, मतलब वर्ल्ड के एक अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी क्रेडिट कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी कंपनी है।
उसके सीईओ भी इंडियन हैं, तो ये बहुत अच्छे। और गूगल के तो हैं, गूगल तो मतलब सबसे लिंक्ड है एक चीज़, गूगल तो हमारे मतलब लाइफ में हमारे मतलब हर गूगल चीज़ ना में हो अब तो तो हाँ उस गूगल के बिना तो, और गूगल से ही जुड़ी हुई जो दूसरी चीज़ें हैं तो वो तो सुंदर पिचाई सर की तो उनके लिए तो मतलब काफ़ी, लेकिन दूसरे भी जो लोग दूसरे हैं भी, हाँ। उन्होंने उनके भी बारे में तो खैर हम जानते थे, उनकी काफ़ी हिस्ट्री एडोबी के वगैरह हवाले सब से भी जानते देखा थे। जाए, अगर एज अ यूट्यूबर बात की जाए, वैसे तो मैं तो अभी इतना सही यूज़ नहीं कर पाता हूँ लेकिन मैं सीख रहा हूँ। एडोबी प्रीमियर जो है जिस पे एडिटिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो वो भी इन्हीं की प्रोडक्ट है। और इसके अलावा अनगिनत जो है प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा पेप्सी को की बात की जाए तो मतलब कि बेवरेजेस में अगर देखा जाए तो कोक के बाद मतलब कोक, यहाँ पे तो हम पेप्सी को ही प्रेफर ज़्यादा करते हैं, प्रेफरेंस बाहर ये कि कोका कोला ज़्यादा होता है, तो उसकी भी सीईओ मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब बड़ी और बड़ी कंपनीज के ही हैं सारे सीईओ, लेकिन एक स्ट्रगल होगी, एक स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़े होंगे, कोई इतना आराम से इनको ज़ाहिर एफर्ट्स लेनी पड़ेंगी, सब मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत मेहनत, हाँ। क्या सिचुएशंस आई, क्या मुश्किलात आई, और हो सकता है ये काफ़ी पता ऐसी हो। और कंपनीज हो जिनका हमें नहीं इतना पता हो, सोशल मीडिया पे या मीडिया पे इतना हाईलाइट नहीं हुई चीज़ें, लेकिन ये लोग जो हैं ये टॉप 10 में जो इन्होंने जैसे बताया तो ये रोल मॉडल हैं। तो कुछ भी मतलब इसका ये मतलब है कि आप अगर स्टडी करते हैं, आप अगर मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और कभी जो है क्या नाम है हिम्मत नहीं हारते, तो आप ज़रूर कुछ भी कोई भी गोल आई होगी, जितने भी सीईओ थे उनके आगे भी बहुत सारी मुश्किलात आई होंगी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने मतलब अपनी जो उनकी सोच थी वो उन्होंने सेम ही रखी कि हमने ये करना है। बिल्कुल, उन्होंने अपनी एफर्ट्स जो है ली, उस कोशिश करते रहे और ज़ाहिर है इसी तरह तो हम मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो सीईओ इंडियन से, तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है। तो इसी हमारी हमेशा कोशिश भी होती है कि हम इस तरह की वीडियोस पे ज़्यादा करें, इसीलिए आपने हमारे चैनल पे देखा होगा कि सॉन्ग्स वगैरह दूसरी चीज़ों पे बहुत ही कम कोई वीडियो हमने बनाई है या और इस तरह की। हाँ, कुछ लोग हमें जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं काफ़ी, जैसे अभी कैरी मिनाटी की भी एक दो वीडियोस के हवाले से कहा, तो कैरी मिनाटी को पर्सनल मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी हैं कि जो फैमिलीज़ भी हमारी देखती हैं तो उसमें थोड़ी सी अब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह ये है, तो वो थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह कुछ वीडियोस हैं, हम खुद चाहते हैं उसको रिएक्ट करें लेकिन थोड़ा सा अब्यूसिव लैंग्वेज और ये, तो इस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। वरना कैरी मिनाटी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके हवाले से इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ रिक्वेस्ट हमें आई थी कि वकार ज़का के जो है लिविंग ऑन दी एज के आप उस पर जो है, हालांकि वो शो मुझे भी नहीं कोई पसंद ना कुछ, ना मैं उसके कोई वो करूँगा फेवर करूँगा, लेकिन कहने का मतलब थोड़ी सी उन वीडियोस में थोड़ा सी बातें ऐसी हैं ना, कुछ थोड़ा अब्यूसिव लैंग्वेज, इसलिए हम वो करें। और मैं इस वीडियो में इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप लोग सब हमारे वीडियोस देखें, तो वीडियो के थ्रू भी कमेंट का तो रिप्लाई मैं करता रहता हूँ। तो बहरहाल ये है कि इसी तरह की हमारी कोशिश होती है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हों जिसपे हमें भी कुछ जो है इन्फॉर्मेशन मिले, आप लोग को भी देख के जो है अच्छा लगे। तो बस ये है कि हमें सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा विद बेल आइकन। और अगर आप चाहते हैं किसी वीडियो पर हम जो है वो करें, रिएक्शन दें, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हमें लिंक भी बता सकते हैं और टाइटल भी दे सकते हैं। और अनुषा, अगर आपको अगर किसी जो है वर्ल्ड की किसी कंपनी का सीईओ बनाया जाए तो आप कौन सी कंपनी का बनना चाहोगी? ये तो सोचना पड़ेगा, तो सोचो ना, अभी टाइम है। अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सोच के। यार क्या है ये, मैंने बोला कि ठग से बोलेंगे ये कंपनी है वो कंपनी, तो मेरे अगर हाथ में हो तो मैं आपको हार्पिक का जो है वो बना सकता हूँ। मैचिंग भी हो रहा है ना, नहीं तो हार्पिक थोड़ा ब्लू होता है। वीडियो के बाद बता। तो थैंक यू सो मच भाई, इसी तरह सपोर्ट करते रहें हमारी जो है बक देखने के लिए, और कीप सपोर्टिंग स्टूडियो 11 रिएक्शन। बाय बाय।